हमारे शहबाजपुर 154 विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं बिमल मिश्रा। बिमल मिश्रा शहबाजपुर के ब्राह्मण चेहरों में अच्छी गिनती मानी जाती है और अभी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। किस तरह से चुनाव लड़ा रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि आपके साथ कई वीडियो हमने देखे, उन वीडियो में बड़ा गलत बोला गया था जो ये मौजूदा विधायक थे। देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोग कभी किसी को अपशब्द नहीं, प्रेम की भाषा सिखाते हैं और हम लोग प्रेम की राजनीति करते हैं। चूँकि भाजपा पार्टी में हमेशा जो भी नेता भाजपा का बोलता है वो अपना अहंकार की भाषा बोलता है और हमेशा कभी कोई किसानों की आवाज़ या युवाओं की आवाज़ या छात्रों की आवाज़ जब जब कोई उठाता है तो भाजपा नेता अहंकार में उसको दलाल बोल देते हैं, किसी को झूठा बोल देते हैं। ये उनकी अपनी शैली है। समाजवादी विचारधारा में हमेशा युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और किसानों के साथ, सबके साथ, सबके विकास की राजनीति की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्याओं के लिए भी विशेष योजना पिछली सरकार में भी चलाई, किसानों के लिए ट्यूबवेल से नहरों की सिंचाई मुफ्त की, युवा बेरोजगार जो थे उनके लिए बेरोजगारी भत्ता भी मुहैया कराया। किसान जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी, गरीब किसानों को कोई पूछने वाला नहीं होता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में उन दुर्घटनाग्रस्त किसानों को भी 5 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया। अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं, आप जानते ही हैं कि 5 साल में भाजपा ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। किसानों को से वादा किया कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, किसानों की तो दोगुनी आय नहीं की, लेकिन पूरा देश दुनिया देख रही है, अपने मित्र अडानी अंबानी की आय जरूर उन्होंने दोगुनी कर दी। आज भाजपा के खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ, भाजपा के झूठ के खिलाफ, भाजपा के अत्याचार के खिलाफ आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है और आम जनमानस ये मन बना चुका है कि इस भाजपा सरकार को सत्ता में नहीं आने देना है। और समाजवादी पार्टी चूंकि गरीबों, छात्रों, युवाओं की शुभचिंतक रही है, इसलिए हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी के पक्ष में निकल पड़ा है और माननीय अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर लोकल पे देखें 154 विधानसभा की बात करें तो जो ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण वोट बैंक जो है, वो तो हमेशा बीजेपी का रहा है, तो समाजवादी पार्टी में कैसे पहुंचा पाएंगे उसे? देखिए, ब्राह्मण जो है सदैव उदारवादी रहा है। ब्राह्मण ने हमेशा हर धर्म, हर जाति का सम्मान किया है। यहाँ भी बहुत भरोसा करके पूर्व में ब्राह्मण समाज ने अधिक संख्या में उनको वोट दिया, उनको विधायक बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद केवल ब्राह्मणों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 800 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, जिसमें कई छात्र थे, कई महिलाएं आप जानते हैं कि जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ, उनके परिवार को उनकी मिट्टी तक का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। उसका भी आप बताइए हक छीन लिया और उसको मिट्टी के तेल से जलवा दिया गया। तो ऐसी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज एकजुट है और जब तक इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण समाज की बात करें, मैं बार बार ब्राह्मण समाज की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप ब्राह्मणों के एक नेता हैं, ब्राह्मणों को हमेशा साथ लेकर के चले हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले जो 23 फरवरी को यहाँ वोट पड़ेगा, तो क्या लगता है कि ब्राह्मण का जो वोट बैंक है वो आप पूरा समाजवादी पार्टी में अपनी खींच पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब शहबाजपुर विधानसभा में जिले की ऐसी एक सीट है
जिसमें ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है। और सबसे अधिक अगर अत्याचार उत्तर प्रदेश में अगर किसी विधानसभा में हुए हैं तो 154 विधानसभा में ब्राह्मणों पर हुए हैं, चाहे वो महिलाएं हों। ममता वाजपेयी जी आप जानते हैं भाजपा की मंडल अध्यक्ष थी, इन्होंने 500 महिलाओं के साथ जन संपर्क करके विधायक बनाया। लेकिन एक छोटी सी मतलब उन्होंने अपनी वो संस्था चलाती थी, उसमें उन्होंने अधिकारियों से मिलकर अपनी संस्था के नाम बोर्ड बनाने का ठेका लिया। तो केवल इस बात पर कि उस ठेके को उनको भतीजे को करना था, तो ममता वाजपेयी को घर पर अपने निवास पर स्थान पर उनको बुलाकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अपमानित किया गया। आपको मालूम है कहारकोला में भी एक तिवारी परिवार का बहुत गरीब ब्राह्मण, उसने बताया कि आगे रास्ता बंद है, आप मत जाइए। उसको भी विधायक जी ने पीटने का काम किया। आपको मालूम है अभी मंडल अध्यक्ष हमारे पाली के कस्बे के भी मंडल अध्यक्ष रामू अग्नोत्री जी हैं, 30 सालों से विगत 30 सालों से भाजपा में हैं। अभी उनका एक विकलांग भाई था, एक उनके यहाँ कार्यक्रम शादी का था, उसमें उनका विकलांग भतीजा वो अपने मोबाइल में टाइम देखने लगा। इस बात पर भी उनके विधायक जी के भाई द्वारा और भतीजों द्वारा उसको मारा गया। आपके साथ क्या हुआ था? जब भरखनी में एक मीटिंग चल रही थी तो आप मंच से कुछ बोल रहे थे, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो उसमें उस बीच आपके साथ क्या हुआ? देखिए आपने पहले भी आपने इस वीडियो के माध्यम से और हमारे देखा होगा, विगत 5 वर्षों से मैं जिला पंचायत सदस्य भी था भरखनी क्षेत्र से, और मैं जिला योजना सदन का मैं मेंबर भी हूँ। इसके नाते हमारे जनपद के जितने भी अधिकारी, चूंकि कृषि किसानों की मैं हमेशा से बात उठाता रहा हूं, तो कृषि विभाग द्वारा एक कृषि मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और मैंने अपने किसानों, सरकार द्वारा या अन्य जो किसानों को सुविधाएं दी जाती हैं, मैं उनको जानकारी के देने के बाद क्षेत्रीय किसानों के द्वारा हमको अवगत कराया गया था कि आप जो है अधिकारियों के समक्ष हमारी इन समस्याओं को रखें, जिसमें एक प्रमुख समस्या थी गाय की। यही भाजपा सरकार, वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा, आप लोग सब लोग मीडिया कर्मी भी जानते होंगे, बुंदेलखंड भी इस अपने उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भाजपा सरकार द्वारा किसानों को लिए तारबंदी के लिए अनुदान दिया जा रहा है। मैंने भी ये समस्या उठाई कि बुंदेलखंड की तरह हमारे इस क्षेत्र को भी, मध्यांचल क्षेत्र को भी, यहाँ भी किसानों को गाय की समस्या है। सांड जो है लगातार फसलों को बर्बाद करते हैं। कृपया यहाँ किसानों को भी, गरीब किसानों को आप जो है तारबंदी के लिए अनुदान दें। आप ऐसी मांग हमारी सरकार के समक्ष रखें। उसके बाद आपको ये भी मालूम होगा, मीडिया के माध्यम से भी इसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया कि विद्युत विभाग में जो भी किसानों ने अपने निजी नलकूप कनेक्शन के लिए विद्युत कनेक्शन अप्लाई किया था, उसकी संपूर्ण धनराशि जमा करा दी गई थी। लेकिन 2 वर्ष होने के उपरांत भी किसी भी किसान को विद्युत उपकरण व ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था, और विभाग द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप 80,000 अलग से जमा करिए, जबकि पूर्व सरकार द्वारा घोषित 68,000 अनुदान। लेकिन वो कह रहे हैं ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जो 10 किलो राशन फ्री मिल रहा है, आधे रेटों में बिजली हम देंगे, हमने आवास बनवा दिए, हमने घर घर शौचालय बनवा दिए, हमने बहुत विकास किया। अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो हम बहुत सी ऐसी नई योजनाएं लाएंगे जो जनता के लिए बेहद ही अच्छी होंगी। देखिए, मीडिया भी जानती है, जनता भी जानती है, 5 वर्ष से उन्होंने झूठ बोलने का ही काम किया है। पिछले 5 साल बाद भी, पहले भी उन्होंने जो भी वादे किए, हम आपसे भी, आप मीडिया के समक्ष जनता को आप बताइए, क्या उन्होंने लैपटॉप देने का वादा किया था छात्रों को? क्या कभी 5 साल में उपलब्ध कराया? 2 करोड़ रोजगार, टैबलेट तो बांट दिए ना उन्होंने। टेबलेट, कौन सी टेबलेट? उन्होंने टेबलेट देने का ही तो काम किया है 5 वर्ष में। आप बताइए, 2 करोड़ छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया था, और जब चुनाव की अधिसूचना जारी होने को 5 दिन बचे
तब उन्होंने 1 लाख या 50,000 49,000 लैपटॉप बांट दिए, तो ये तो उनका अपना निजी स्वार्थ था। ये उनकी जो मतलब उन्होंने योजना अपनी घोषित की थी, जो उन्होंने 5 वर्ष पहले अपना संकल्प लिया था कि हम 2 करोड़ छात्रों को लैपटॉप देंगे, हम 2 करोड़ छात्रों को नौकरी देंगे। क्या नौकरी किसी को मिली? पूरे 5 वर्ष में जितनी भी नियुक्तियां सरकार द्वारा निकाली गई। बिमल मिश्रा कितना दावा कर रहे हैं कि हरदोई में 8 सीटों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी? मैं इतना जानता हूं कि इस बार अत्याचारी सरकार के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, किसानों की जो फसलें नुकसान हो रही हैं उन साड़ों के खिलाफ ये जनता हरदोई जिले की 8 सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में 300 पार समाजवादी पार्टी होने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव 10 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव खुद करहल से चुनाव हार रहे हैं। ये तो देखिए, एक बात बताएं, बीजेपी तो झूठ ये भी कह रही है, बिमल मिश्रा प्रदेश सचिव हैं, और बीजेपी तो ये भी कर रही है कि वहां वोट मांगने जाती है, उसको अपना पट्टा पहना देती है, कहते फला व्यक्ति शामिल हो गया, फला व्यक्ति शामिल हो गया। हमारे पदाधिकारी जो पार्टी के हैं, जिले में है, मैं प्रदेश सचिव हूं, गांव-गांव में झूठी अफवाह यही फैला रहे हैं कि बिमल मिश्रा तो हमारे साथ शामिल हो गए। तो ये तो झूठ है, इसको जनता समझ चुकी है। बिमल मिश्रा ने अशोक वाजपेयी का साथ क्यों छोड़ दिया? वो तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और आप समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी के साथ मैं काफी पहले से जुड़ा था। मैं समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी जिस दिन वाजपेयी जी ने छोड़ी, मैंने समाजवादी नहीं छोड़ी, वाजपेयी जी ने छोड़ी है समाजवादी। मैं तब भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी हूं और कल भी रहूंगा। एक आखिरी सवाल है, बिमल मिश्रा ये भरोसा कैसे यहाँ के लोगों को दिला पाएंगे कि पम्मू यादव अगर विधायक बने तो लोगों पर अत्याचार नहीं होगा? देखिए, मैं इसलिए भरोसा दिला सकता हूं कि 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही और इस जिले में सबसे ज्यादा अगर जिले में किसी का सम्मान हुआ तो बिमल मिश्रा का हुआ। कभी भी कोई भी जनता के समक्ष कोई समस्या आई तो वहां बिमल मिश्रा ने उसका कार्य करवाया, ईमानदारी से उसका साथ दिया। आज यही कारण है कि सच के साथ जनता खड़ी है और झूठों को बेनकाब करने जा रही है। ठीक है। ब्राह्मण वोट यहाँ पर बताया जाता है कि 90,000 है लगभग समाजपुर विधानसभा में, तो उसमें से आप कितना ले रहे हैं? देखिए, भाजपा की तरह मैं झूठ तो बोले समाजवादी हूं। ये 10 तारीख को परिणाम बता देगा कि हमारे साथ कितनी जनता है और इन झूठों को जनता ने कैसे नंगा किया, कैसे नकार दिया, ये हमारा परिणाम बता देगा। जीत रहे हैं। मैं बस 2 शब्दों में एक बात कहने जा रहा हूं और आपके माध्यम से मैं जनता का आभार प्रकट कर रहा हूं। समाजपुर की जनता का, जनता जनार्दन का मैं आभार प्रकट करता हूं, अपने साथियों का आभार प्रकट करता हूं। आपको 50 सालों का इतिहास इस समाजपुर विधानसभा में बदलने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इतने अधिक मतों से जीतेगा कि कभी इस विधानसभा में कोई प्रत्याशी इतने अधिक मतों से नहीं जीता है। ब्राह्मणों पर अत्याचार तो नहीं होगा? देखिए, भगवान परशुराम के हम वंशज हैं, हम अत्याचार का विरोध करना भी जानते हैं। 12 से 17 तक पूर्व में भी मैं समाजवादी रहा। हमारे क्षेत्र में कभी किसी ब्राह्मण पर अत्याचार अगर किसी ने किया तो मैंने उसका विरोध किया और आज भी आप जानते हैं भाजपा सरकार में भी, चाहे वो हरिपालपुर में विकास मिश्रा हत्याकांड रहा हो या अन्य कोई ब्राह्मण प्रताड़ित किया गया हो, समाजवादियों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनका साथ दिया और उनकी आवाज उठाई। और ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगे भी समाजपुर में हमारे समाज का या जिले में, हरदोई जिले में समाज का कोई व्यक्ति सताया जाएगा तो उसके लिए हमारा समाजवादी परिवार पूरा साथ में खड़ा होगा और उसकी सुरक्षा करेगा। शाहबाद में योगी जी आए थे और शाहबाजपुर में केशव मौर्य, दोनों लोग बोल के गए हैं कि सीटें हम निकाल रहे हैं। देखिए, फिर हमने कहा था योगी अब जो है हताशा में है। भाजपा का प्रत्याशी कैसे हताशा में, ये तो आपने देखा ही होगा।
जिसको सपने आ रहे हैं, अगर कोई मोबाइल में टाइम देखता है तो वो कहता है हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने तो ऐसी कोई भावना या कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी। हमारी जनता स्वतंत्र है। अगर हम कुछ शब्द बोलते हैं तो ये अधिकार है जनता का कि उसको जनता के समक्ष सुनाए और बताए कि हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, क्या अच्छा कहा, क्या खराब कहा। लेकिन भाजपा के नेता तो केवल टाइम देखने से लोगों का मोबाइल छीन लेते हैं, मारपीट चालू कर देते हैं। तो ये उनका हार का परिणाम है कि मतलब वो हार के डर से इतना ज़्यादा भयभीत हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ठीक है, आपने सपने की जब बात की तो मुझे भी एक सवाल याद आ गया। सवाल ये है कि सपने में तो भगवान श्री कृष्ण अखिलेश यादव के भी आते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं कि अखिलेश यादव मथुरा का विकास ही करा दें? मथुरा में कुछ जो मंदिर बनाने की बीजेपी बात कर रही है वो खुद बनवा दें वहाँ पे? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, समाजवादी पार्टी में आपको ये भी मालूम है, नारायण मंदिर श्री भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री कृष्ण भी अंशावतार हैं, श्री राम जी भी हैं और भगवान परशुराम जी भी अंशावतार हैं। तो श्री हरि विष्णु के हैं। और आप देख लें, इटावा मैनपुरी में उस क्षेत्र में सबसे बड़ा विराट अगर कोई मंदिर श्री हरि जी का बना है तो माननीय अखिलेश जी ने बनवाया। और हम लोग सब धर्म, सब जाति में सबका सम्मान करने वालों लोगों में से हैं। भाजपा की तरह हम लोग झूठे ना वादे करते हैं, ना हम लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। हम लोग हर जाति, हर धर्म के साथ हैं और हर धर्म के विकास के साथ हैं। प्रदेश सचिव हैं आप समाजवादी पार्टी के, ब्राह्मणों के नेता भी हैं। आपकी सबाजपुर विधानसभा से थोड़ी ही दूर पर 40 से 45 किलोमीटर दूर पर जलालाबाद है। जलालाबाद में एक परशुराम जी का मंदिर है, जन्मस्थली है। वहाँ पर अभी पर्यटन स्थल घोषित नहीं हो पाया। बड़े बड़े नेता लगे रहे, जितिन प्रसाद की बात करें, असित पाठक की बात करें, आप भी अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो क्या इस बार जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी होगा? देखिए, आपको हम आश्वस्त करते हैं, आपको मालूम होगा हमारी पिछली सरकार में भी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश की सरकार में, अगर किसी सरकार में भगवान परशुराम जी को सम्मान दिया गया तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने दिया। और उन्होंने सर्वप्रथम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया। और भाजपा सरकार जो पिछले 5 वर्षों से है, आपको मालूम है योगी जी ने सबसे पहले शपथ लेने के बाद अगर कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास किया तो भगवान परशुराम, जो ब्राह्मण हमारे आराध्य हैं भगवान परशुराम, उनको महापुरुष बताने का काम किया। और लिखित में जो पूर्व सरकार ने अवकाश घोषित किया था उसको निरस्त करने का काम किया। और आपको मालूम है हमारे 154 विधानसभा में भी धानी नगला के पास बहुत बड़ा शिव मंदिर, पौराणिक शिव मंदिर है। हमारे क्षेत्रीय ब्राह्मणों ने उसमें भी भगवान परशुराम की, अपने पैसे से भगवान परशुराम की एक मूर्ति लगाने का प्रयास किया। आपको ये भी मालूम है हमारे वहाँ जो महात्मा पुजारी रहते थे उनको भी अपमानित करने का काम किया और भगवान परशुराम की मूर्ति नहीं लगने दी। बाद में हमारे क्षेत्रीय भरखनी के ब्राह्मणों ने अपने यहाँ अपना निजी मंदिर बनवा के मूर्ति भगवान परशुराम की स्थापित की। तो भगवान परशुराम के तो समाजवादी वैसे ही अनुयायी हैं। ठीक है, बस एक सवाल छोटा सा है, नई सपा और पुरानी सपा में फर्क क्या है? अखिलेश कहते हैं कि अब नई सपा आ गई है, पुरानी वाली सपा चली गई है। बीजेपी कहती है ये वही सपा है, कोई नई पुरानी नहीं है। देखिए, नई सपा और पुरानी सपा में आपने देखा होगा, आज की सपा में पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता होना कोई जरूरी नहीं। आपने एक चीज देखा, माननीय अखिलेश जी ने लखनऊ में, आगरा में शिक्षित व्यक्तियों को, महिलाओं को, छात्रों को इस चुनाव में विशेष दर्जा दिया और उनको टिकट दी। तो ये हमारी नई सपा है। पुरानी सपा में 50-50 साल, 60 साल, 70-70 साल के लोग चुनाव लड़ते थे। अब इस नई सपा में नए और युवा चेहरे, छात्र, नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं। यही नई सपा है और नई हवा है। ये हमारे साथ विमल मिश्रा थे जो कि सरस्वती मंथन से बात कर रहे थे। इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा आने वाले समय में ब्राह्मणों को एक साथ करेंगे और सबाजपुर विधानसभा में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तो सभी लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं।